नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी सिम्टम और एक छोटा सा रूब्रिक जो अनेकों बीमारियों को जड़ से मिटा सकता है। यह छोटी सी मेडिसिन का नाम है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम में बहुत सारे पेशेंट मैंने क्योर किए हैं केवल एक रूब्रिक से, और वो रूब्रिक है फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। यानी कि पेशेंट को डर लगता है किसी भी नुकसान से या किसी भी इंजरी से। इंजरी का मतलब ये होता है कि हार्मफुल कंडीशन, जहाँ चोट लग जाए। चोट कैसी भी हो सकती है, वो मेंटली भी हो सकती है कि उसे लग रहा है कि यार कहीं ये तो ना हो जाएगा, या ये डिजीज़ कहीं बढ़ तो नहीं जाएगी, या डॉक्टर साहब कोई और बीमारी तो नहीं है, देख लीजिए। तो ये जो पेशेंट वर्ड यूज़ करता है, तो ये रूब्रिक बनता है फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। यानी कि उससे डर है इंजरी का, नुकसान का। इंजरी मीन्स नुकसान। तो वो नुकसान कैसा? नुकसान डिजीज़ का, हेल्थ का। डिजीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं हो गई, मैं तो सोच रहा हूँ कि कोई छोटी सी डिजीज़ होगी, कहीं बड़ी तो नहीं हो गई। तो ये जो चीज़ है, यहाँ स्ट्रेमोनियम मेडिसिन रेperटरी के अंदर है, और यही मेडिसिन अनेकों बीमारियों में, बीमारी होम्योपैथी के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। मैं मेरे हर वीडियो में भी बताता हूँ कि बीमारी चाहे कोई भी हो, मेडिसिन सेलेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन डिजीज़ कंडीशन ऑफ पेशेंट। डिजीज़ कोई भी हो, मेडिसिन सेलेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। मेडिसिन सिलेक्शन हो गया तो डिजीज़ की कंडीशन और डिजीज़ दोनों ही डिसअपियर हो जाएंगी, आप हेल्दी कंडीशन में आ सकेंगे। एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि एक पेशेंट आई थी, उन्होंने मुझे कंप्लेन बताई थी कि उनको यूरिन इन्फेक्शन है। यूरिन इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ था 3 साल पहले, बीच में ठीक हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। उस टाइम पे पस सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ट्रीटमेंट लिया, ठीक रहा, लेकिन वो स्थिति आज भी वैसी ही है। उनको अब यूरिन में जाग बन करके यूरिन पास आउट होता है, यानी कि फॉर्मिंग पोर्शन, ये उन्हीं के शब्द हैं। फॉर्मिंग की तरह, एक फॉर्म की तरह जागदार यूरिन बाहर निकलता है। तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर साहब ये तो हो ही रहा है, मुझे एडी में भी दर्द है और मुझे गैस्ट्रिक कंप्लेन भी है। और ये सारे साइन एंड सिम्टम्स के साथ उन्होंने ये चीज़ बोली कि कहीं ये यूटीआई या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो नहीं है, कहीं मेरा यूट्रस में प्रॉब्लम तो नहीं है, या मेरे को वापस से फर्दर वही डिज़ीज़ या कोई और डिज़ीज़ तो नहीं होगी, आप देखिए। तो यहाँ दो रूब्रिक बनते हैं खास। लाइट डिज़ायर, डिज़ायर फॉर लाइट डिज़ायर टू। यानी कि उसे वो आपको बता रहा है, पेशेंट आपको बता रहा है कि आप देखिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। वो खुद भी जानना चाहता है, पेशेंट खुद भी जानना चाहता है कि आप बताइए कहीं मुझे कोई और दिक्कत तो नहीं हो गई। फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। तो ये जो रूब्रिक सिलेक्शन, रूब्रिक के हिसाब से मेडिसिन डिसाइड करना, वहाँ निकल के आई थी स्ट्रेमोनियम फर्स्ट ग्रेड के अंदर। और सबसे ऊपर स्ट्रेमोनियम की चंद डोज के अंदर ही उनकी सारी कंप्लेन, मेंटली जो उन्हें एंजाइटी फील हो रही थी, मेंटली जो टेंशन में थे, उन्हें यूरिन इन्फेक्शन जो हुआ था, उन्हें सर्वाइकल प्रॉब्लम जो हुई थी, उन्हें पेन जो फील हो रहा था एंकल, और भी उन्हें जो गैस्ट्रिक कंप्लेन थी, उन्हें एसिड रिफ्लेक्स था, वो सारे डिसअपियर हो गए। और उसे होने में 1 से 1.5 महीना ही लगा। तो ये चमत्कार हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के। केवल सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इज़ इम्पोर्टेंट। थेरापेटिक मेडिसिन जो होती है, जो हम बताते हैं कि भाई आपको इस डिजीज़ के लिए ये 4 मेडिसिन इम्पोर्टेंट है, हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है, डिजीज़ हिसाब से वो 4 मेडिसिन आगे रहती हैं। लेकिन जब मेंटल सिलेक्शन करते हैं हम रूब्रिक्स का, और मेंटल सिलेक्शन करते हैं हम पेशेंट के सिम्टम्स का, तो जब रेपटाइजेशन किया जाता है क्लासिकल होम्योपैथी के अंदर, तो वहाँ पर उसके माइंड को पढ़ा जाता है पेशेंट के। इसीलिए मैं मेरे हर सब्सक्राइबर से, और जो कमेंट्स मेरे पास आते हैं, उन्हें यही कहता हूँ कि आप मुझे कॉल कीजिए,
व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज से मैं उस पेशेंट से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं उस पेशेंट की रूट ऑफ कॉज ऑफ डिजीज़, क्या रीज़न था जिस वजह से आज वो स्थिति आई है, जब तक वो पता नहीं चलेगा, क्योर इज़ पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। बहुत से पेशेंट ये चाहते हैं कि हम ये डिसीज़ में ये मेडिसिन हम ट्राई कर रहे थे, या वीडियो देखकर भी मैं ये मेडिसिन ले सकता हूँ क्या? हाँ, आप ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो प्लीज़ कंसल्ट करिए एक अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।